हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सब टॉपिक जो है नीड, इम्पॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो मैं आज आपको पॉइंट्स कराऊंगी वो हैं पार्ट 2 के पॉइंट्स। इससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप पहले उन पॉइंट्स को स्टडी कर लीजिए और फिर इन पॉइंट्स को आगे स्टडी करिए। चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट है एमर्जिंग फिलॉसफी। एमर्जिंग का मतलब होता है डेवलपिंग, जो अभी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर डेवलप हो रही है। TQM को कहा गया है एक एमर्जिंग फिलॉसफी, एक ऐसी फिलॉसफी जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए। TQM इज़ प्रमोटेड बाय मैनी थिंकर्स। काफ़ी सारे एजुकेशनिस्ट्स हैं जो TQM को जो है वो प्रमोट करते हैं। इवन दो अगर आप देख सकते हो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर ना बहुत सारी बुक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी हैं, जिनमें से कुछ हैं डीमिंग, जुरान एंड फिलिप क्रॉसबाय। इन सभी ने कहा है कि TQM अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एक इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उन्होंने इन सभी ने ये बोला कि बहुत सारे टूल्स हैं, मेथड्स हैं, थेरीज हैं जो डेवलप की गई हैं इस क्वालिटी मूवमेंट के अंदर। अब हमने यहाँ पे उन मेथड्स, टूल्स, थेरीज को डिस्कस नहीं करना, जस्ट हमने बताना है कि क्यों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है एमर्जिंग फिलॉसफी जो डेवलप हो रही है काफ़ी ज़्यादा हाई पेस पे, जिसको प्रमोट किया है डिफरेंट फिलोसफर्स ने। और उन्होंने बोला है कि इस मेथडोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट टूल्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स, थेरीज यूज़ करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ना वो प्लानिंग का एक मोड है जिसको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके प्लान किया जाता है। जैसे कि अगर हमने कोई गेम खेलनी हो तो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सपोज करो लूडो ही खेलनी है तो लूडो खेलते टाइम हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमने किस तरह अपने जो सारे प्लेयर्स हैं उनको अरेंज करना है और फिर किस तरह हमारी जब टर्न आएगी हमने अपने जो टर्न पे अपने नंबर को कितने टाइम्स आगे लेके जाना है। तो ये सारी हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। उसी तरह क्रिकेट जब खेली जाती है तो क्रिकेट टीम्स स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं कैप्टन के द्वारा। उसी तरह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को भी प्रमोट करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जाती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, TQM इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। सबसे पहले स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर 4 सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते स्टेप 1 से सीधा स्टेप 4 में चले जाओ। अब हम क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं, उसको क्लियर करने के बाद हम सेकंड क्लास में जाते हैं, फिर थर्ड में जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि फर्स्ट से सीधा हमें फोर्थ में प्रमोट कर दिया जाता है, ऐसी चीज़ नहीं होती बिल्कुल भी। उसी तरह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी कुछ फंडामेंटल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है और उनको फॉलो करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टमेटिक प्रोसेस में? सबसे पहले इनविजनिंग अ डिज़ायर्ड फ्यूचर। इनविजनिंग जो है वर्ड, वो 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, एक है इन और एक है विजन। ठीक है, विजन का मतलब क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा स्कूल फ्यूचर में क्या चीज़ अचीव करना चाहता है, क्या मोटिव है हमारा इस चीज़ को चलाने का। अब मैंने एक स्कूल खोला है, मेरा मोटिव क्या होगा उस स्कूल को चलाने का कि मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूं चिल्ड्रन को और वो चिल्ड्रन आगे चल के हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करें। अब एक स्कूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए खोला गया है। क्यों खोला गया वो स्कूल लड़कियों के लिए? क्या विजन है उस स्कूल का कि जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स मिले स्कूल में,
और वो पढ़ाई करके अपने पैरों पैरों पर खड़ी हो सके। ठीक है, ये क्या है, विजन। जब भी हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं तो हम अपने फ्यूचर के लिए एक विजन सेट करते हैं कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्कूल में ये चेंज लेके आना है, हम फ्यूचर में इस चीज़ में बदलाव चाहते हैं। तो सबसे पहले उसको किया जाएगा विजन, सोचा जाएगा उसके बारे में। फिर क्या होगा आगे, ट्रांसलेटिंग दिस विजन इनटू ब्रॉडली डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने सोचा कि हमने लड़कियों को एजुकेशन देनी है। ये हमारा विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां एजुकेटेड हों और वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी हों। ये हमारा है विजन, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब इस विजन को एक्चुअल रियलिटी बनाने के लिए हमें डिफरेंट गोल्स सेट करने पड़ेंगे। गोल और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबसे पहले एक स्कूल बनाना पड़ेगा हमें। स्कूल में एडिक्वेट स्टाफ चाहिए, स्टाफ के साथ साथ प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए, बेंचेस चाहिए, हमारे पास प्रोजेक्टर्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, फुलफिल। उसके लिए हमें सेट करने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स। फिर हमें इन सारी एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में परफॉर्म करना होगा ताकि हम इनको अचीव कर सके। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू अचीव देम। सबसे पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, और अल्टीमेटली जो हमारा स्कूल है वो अच्छे ढंग से रन करेगा, जिसमें पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे जो है वो डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, समझ लगा आपको ये चीज़ मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, कि आपने प्रमोट करना है TQM को, यूज़ करिए, बट आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके TQM को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यस। कल जो हमने पार्ट किया था उसमें हमने एक पॉइंट किया था प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और उसी से मिलता जुलता ये पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो TQM है वो एक टीचर की पर्सनालिटी को डेवलप करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है TQM हेल्प्स इन डेवलपिंग द रोल ऑफ टीचर्स। टीचर्स के रोल को बड़े ही अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाता है। यहाँ पे मैं वर्ड ये यूज़ कर रही हूँ, पॉलिश किया जाता है एक टीचर की क्वालिटीज़ को। जैसे कि आपको पता है, हम लोग BEd के स्टूडेंट्स हैं, हम जब बैचलर ऑफ एजुकेशन करते हैं तब क्या होता है कि हमें डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, डिफरेंट टूल्स बताए जाते हैं क्लास में पढ़ाने के, कि किस तरह आपने क्लास में पढ़ाने वाला माहौल क्रिएट करना है, और अगर कोई बच्चा क्लास में आपकी बात नहीं मान रहा तो क्या टेक्निक्स यूज़ करके उस बच्चे को भी पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व करना है। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर क्यों डेवलप हुई, क्योंकि हमें कराया गया BEd का कोर्स। ये भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसे कई टीचर्स जो है वो स्कूल्स में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उन्होंने BEd नहीं की हुई, बट अब तो BEd कंपलसरी है, अगर आपने BEd की है तभी आपको स्कूल में जॉब मिलेगी। बट पहले की बात है कि जो टीचर्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनमें से कई टीचर्स ने BEd नहीं की हुई, तो स्कूल वाले उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अंडर TQM उनको कहते हैं कि आप साथ साथ में पढ़ाइए और BEd का कोर्स भी करिए, क्योंकि ये हमारे स्कूल की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच का एक पार्ट है जो हमारे स्कूल में फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको वो ट्रेनिंग मिले जिसको आप यूज़ करके हमारे स्कूल में बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। ठीक है, आगे देखिए। टीचर्स कंटिन्यूसली डेवलप देयर पर्सनैलिटी इन द लाइट ऑफ डायनामिज्म। डायनामिज्म का मतलब एवर चेंजिंग। आज का इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी की ही बात कर लो, आज जो मोबाइल फ़ोन है कल सुबह उठ के उसके जैसे बल्कि उससे बेहतर और कई मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं। बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए एक टीचर को भी अपने आप को चेंज करना होता है उस अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब प्रोजेक्टर्स आए हैं, अगर टीचर सीखेगा नहीं कि प्रोजेक्टर चलाना कैसे है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है लैपटॉप पे, तो क्या वो टीचर स्कूल में इफ़ेक्टिवली पढ़ा पाएगा? इससे तो उस टीचर की जॉब खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए
एक टीचर को हमेशा, टीचर को ही नहीं, मेरे हिसाब से हम सभी को रेडी रहना चाहिए अपने स्किल्स को, पॉलिश स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, बिकॉज अ प्रोफेशनली डेवलप्ड एजुकेटेड गिव इट्स बेस्ट टू टीच द स्टूडेंट्स। एक जो प्रोफेशनली डेवलप्ड एजुकेटेड टीचर होता है, यहाँ पे आप एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, एजुकेटेड के बाद टीचर। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे मिस हो गया, कि एक जो प्रोफेशनली डेवलप्ड एजुकेटेड टीचर है वो अपना बेस्ट देता है, वो हेजिटेट नहीं करता। अब एक टीचर को पता है कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, प्रोजेक्टर को कैसे चलाना है, तो बड़े ही वो कॉन्फिडेंस से अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर करता है। अगर टीचर को ये चीज़ें नहीं आती तो हमेशा उसके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि पता नहीं ये चलेगा या नहीं मुझसे चलेगा, बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे तो हंसने लग पड़ेंगे, उनका क्लास में ध्यान नहीं होगा, वो बातें करनी स्टार्ट कर देंगे, मुझे आधा टाइम तो प्रोजेक्टर सेट करने में लग जाएगा। ये चीज़ें जो है वो क्लास के एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं ख़राब कर देती हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, जो एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मिलजुल कर। एफर्ट्स मीन्स किसी भी काम को करने के लिए जो हम कोशिश करते हैं। इसलिए जो TQM अप्रोच है उसमें हम जितने भी इंस्टीट्यूशन के लोग हैं सभी का मिलके काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिविजुअलिज्म एंड ग्रुपिज्म इज रिजेक्टेड इन TQM। किसी एक बंदे को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती और ना ही ग्रुपिज्म प्रमोट किया जाता है। ग्रुपिज्म का मतलब कि आपने टीम बना दी 3-4 पर्सनस की, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी कि TQM से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो आप लोग लोगे। तो जो बाकी हमारे इंस्टीट्यूशन के पर्सनस हैं वो जनरली हेजिटेट करेंगे कोई सजेशन देने के लिए कि हमारी बात कौन सा मानी जानी है, बात तो इस टीम की मानी जानी है। ऐसी चीज़ को बिल्कुल भी TQM प्रमोट नहीं करता। TQM कहता है कि टीचर ट्राई टू अचीव द गोल विद कोऑपरेशन एंड नॉट विद कंपटीशन। जितने भी टीचर्स हैं वो इकट्ठे मिल के हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें विद कोऑपरेशन, कोऑपरेशन के साथ। कोऑपरेशन मीन्स कि एक बात एक पर्सन कहे, दूसरी बात दूसरा पर्सन, तीसरी बात तीसरा और चौथी बात फोर्थ पर्सन बोले, और इन सभी बातों को कंबाइन करके एक कंक्लूजन निकाला जाए और उस कंक्लूजन के ऊपर सारे काम करें विदाउट एनी काइंड ऑफ कंपटीशन। ठीक है, अब आपको भी पता ही है, अगर आप किसी टीम में खेल रहे हो तो अगर आप टीम में रह के प्रॉपर स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप जीतोगे। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप हारोगे। अब सपोज करो आप यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपकी म्यूज़िक की आइटम है, आपने सॉन्ग जो है वो गाना है, फोक सॉन्ग गाना है, आप टीम में 4 जाने हो, तो अगर आप पूरी टीम की पेस को फॉलो नहीं करोगे, आप अपना अलग पेस पे गा रहे हो और बाकी 3 जाने अलग पेस पे गा रहे हैं, तो क्या वो जो आप गा रहे हो गाना या फोक सॉन्ग, क्या उसकी कोई मतलब सुनने की इच्छा होगी? वो सुनने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए इंटीग्रेटेड एफर्ट्स मिलजुल के विदाउट एनी कंपटीशन काम करना ज़रूरी है और TQM इसको प्रमोट करता है। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू दरेश एंड प्लेको। उन्होंने बोला कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब भी होता है मिलजुल के काम करना। कोलैबोरेशन एंड नॉट कंपटीशन अमंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज की टू दी सक्सेस। एक स्कूल के जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनमें होना चाहिए कोलैबोरेशन, नॉट कंपटीशन। ये इम्पॉर्टेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस स्कूल के सक्सेस के लिए। अब अगर स्कूल में ग्रुप बने हुए हैं जी, ये वाले टीचर्स का अपना ग्रुप, ये वाले टीचर्स का अपना ग्रुप, वो टीचर्स उनकी टांग खींचते रहते हैं, ये देखते रहते हैं कि वो कब गलती करें हम जाके शिकायत करें। ग्रुप वो वाले ये सोचते हैं कि जी ग्रुप ए जब गलती करेगा हम जाके प्रिंसिपल मैम को शिकायत लगाएंगे, तो वो तो ग्रुप आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो पढ़ाएंगे कब? ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ग्रुपिज्म इंस्टीट्यूशंस में नहीं होने चाहिए, नो डाउट होते हैं, बट ये चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। और TQM काफ़ी हद तक ये चीज़ को रोकने में काम करती है, क्योंकि यहाँ पे सभी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, सभी की इन्वॉल्वमेंट होती है डिसीजन मेकिंग में।
नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब होता है चेंज। TQM एक ऐसी मेथडोलॉजी है जो एक स्कूल के वर्किंग सिनेरियो को, वहाँ के एनवायरनमेंट को चेंज करने में हेल्प करती है। एम ऑफ TQM इज़ टू ट्रांसफॉर्म द सिनेरियो ऑफ वर्किंग ऑफ स्कूल। स्कूल के वर्किंग सिनेरियो को चेंज कर देते हैं काफ़ी हद तक। अब एक स्कूल का जो सिनेरियो था कि आपने अगर अपने बच्चों की फ़ीस डिपॉजिट करानी है तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 बजे से लेके 12 बजे तक स्कूल में आओगे पेरेंट्स को, और आप इन 2 घंटों में सिर्फ और सिर्फ फीस जमा करा सकते हो। बट कई बार पेरेंट्स के पास नहीं टाइम होता, वो इस टाइम के बीच में नहीं आ पाते। TQM अप्रोच लगाई गई, चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, और चेंजेस ये हो गए कि आप 10 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल में आके कभी भी फीस जमा करा सकते हो। पेरेंट्स भी खुश और स्कूल वालों को टाइम पे फीस वगैरह भी मिलती रहेगी। एडिक्वेट चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्कूल। टाइम टू टाइम चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं स्कूल की बिल्डिंग्स में। हमने ये देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर के रूम्स है वहाँ पे लाइटनिंग कम है, तो क्या किया गया, वहाँ पे लाइटनिंग को इम्प्रूव करने के लिए नई ट्यूबलाइट्स इंट्रोड्यूस की गई। कुछ रूम्स बड़े हैं बट वहाँ के जो फैंस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे या कम है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमने अप्लाई किया और देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर दिया। इसलिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ट्रेन्ड स्टाफ। TQM ऐसी अप्रोच है जिसमें स्टाफ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है और उनको बना दिया जाता है एक ट्रेंड टीचर जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिटीज़ हैं और वो बेस्ट से बेस्ट टेक्निक यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ट्रेनिंग इज़ गिवन एट रेगुलर इंटरवल्स टू टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। सबसे अच्छी ट्रेनिंग है बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd। अगर किसी टीचर ने BEd नहीं की तो उनको करवाई जाती है, और अगर टीचर्स ने BEd की हुई है तो टाइम टू टाइम उनकी वर्कशॉप्स, सेमिनार्स लगवाए जाते हैं जो उनको हेल्प करते हैं नई टेक्निक्स को सीखने के लिए। इट क्रिएट्स न्यू टाइप ऑफ एंथुसियाज्म अमंग द स्टाफ। जब उनको नई वर्कशॉप्स में टेक्निक सिखाई जाती हैं कि किस तरह आप क्लास का एनवायरनमेंट लाइवली बना सकते हो, स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हो, तो उनका मोराल भी बूस्ट होता है कि हमने इन टेक्निक्स को जाके अपने बच्चों के बीच अप्लाई करना है और हमें 100% रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। फिर इफ़ देयर इज़ अ काइंड ऑफ डाउट इन देयर माइंड, इट इज़ क्लियर एट वंस। जो वो ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्कशॉप्स ले रहे हैं, अगर टीचर के माइंड में कोई डाउट आता है तो वो इमीडिएटली उनसे डाउट क्लियर करते हैं और वो पर्सन्स उनको सजेशंस देते हैं कि किस तरह आप प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हो अपनी क्लास में। कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जो हमारा TQM अप्रोच है वो कहता है कि इम्प्रूवमेंट एक बारी में नहीं होती बल्कि कंटिन्यूसली होती है। कंटिन्यूस आप एफर्ट्स करते जाओ अपने इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करने के। TQM डज नॉट स्टॉप आफ्टर वन टाइम इम्प्रूवमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना था, कर दिया, उसके बाद बैठ जाओ। TQM ये नहीं कहता। TQM कहता है कि कंटिन्यूसली चेक करते रहो कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है और कहाँ कहाँ आप डेवलपमेंट कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट रिमेन्स एट रेगुलर एफर्ट्स ऑफ द स्कूल। एक स्कूल जो है वो रेगुलरली एफर्ट्स करता है अपने स्कूल में इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए। सेपरेट टीम्स बनाई जाती हैं, सुपरवाइजर्स रखे जाते हैं स्कूल की वर्किंग को एनालाइज करने के लिए। इवन कि स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा या सीनियर टीचर्स के द्वारा एनालाइज करने के लिए कि क्या उनको कोई स्कूल में प्रॉब्लम लग रही है, कुछ वो सजेस्ट करना चाहते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक्चुअल में पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों की। अगर उनके सजेशंस हम एक्सेप्ट करें और उनके ऊपर मीटिंग्स कंडक्ट करें तो वो चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्कूल के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है। रेगुलर फीडबैक इज़ गिवन टू द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट चेंजेस डन और विल बी डन इन कमिंग टाइम। पेरेंट्स भी जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये देखते हैं कि क्या स्कूल में चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर पेरेंट्स के कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर फीडबैक उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो उन चेंजेस की बात करें जो ऑलरेडी हो चुके हैं या उन चेंजेस की जो अभी होने वाले हैं।
एटलीस्ट उनको ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है वो स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैनेजमेंट उस स्कूल के टीचर्स हमारे बच्चे का पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। रिकॉग्निशन तो देखो, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो आप उसको शाबाशी देते हो, उसके काम को अप्रिशिएट करते हो। अब आप क्लास में पढ़ाओगे, किसी स्टूडेंट ने आपके क्वेश्चन का अच्छा आंसर दिया तो आप डेफिनेटली उनको वेरी गुड, एक्सीलेंट, कुछ ऐसे आप वर्ड्स यूज़ करते हो तो वो उसको मोटिवेट करते हैं। उसी तरह अगर टीचर्स ने मिलके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अप्लाई किया और वो सक्सेसफुल रहे हैं, तो यहाँ पे उस स्कूल की मैनेजमेंट प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि उन टीचर्स को ज़रूर रिकॉग्नाइज करें, उनको जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है TQM को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। हु मेक चेंजेस, जिसने TQM को यूज़ करके अपने इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस लाए हैं और जिन्होंने इसमें इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस स्कूल के द्वारा। इट गिव्स मोटिवेशन टू द पीपल टू डू बेस्ट फॉर द स्कूल। ये मोटिवेशन देता है उन टीचर्स को कि वो बेस्ट करें और अपने स्कूल को डेवलप करें। जनरली जब एनुअल फंक्शंस होते हैं तो टीचर्स को के लिए भी प्राइजेस रखे जाते हैं, बेस्ट टीचर, बेस्ट कोऑर्डिनेटर, एंथुजियास्टिक टीचर्स, ऐसा कुछ अवार्ड्स रखे जाते हैं। या जनरली टीचर्स डे वाले दिन जब प्रिंसिपल मैम के साथ टीचर्स का लंच होता है या डिनर होता है, तो वहाँ पे इन सारे अवार्ड्स को आप टीचर्स को प्रेजेंट कर सकते हो, जिनसे उनका मोराल जो है वो बूस्ट अप हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने तह दिल से काम करें। ओके लर्नर्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। ये था पार्ट 2। इससे पहले मैं आपको करा चुकी हूँ TQM का मीनिंग और पार्ट 1 जिसमें मैंने नीड इम्पॉर्टेंस के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, और ये है पार्ट 2 जिसमें मैंने अगले पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये लेसन, और कौन से लेसन्स हैं जो आप चाहते हो मैं उन पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। दिस वॉज ऑल अबाउट। थैंक यू।